बिग ब्रेकिंग वन। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी डॉलर को जोरदार झटका दिया है। इसके साथ ही भारत का एक्सपोर्ट आंकड़ा देखकर दुनिया में मचा टहलका। बिग ब्रेकिंग टू। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका में ताइवान को मान्यता देने की मुहिम तेज। वन चाइना पॉलिसी का होगा एंड। इसके साथ ही क्या तिब्बत और अक्साई चीन को भी मिल सकती है चीन से आजादी। बिग ब्रेकिंग थ्री। चिकन नेक अब एलिफेंट नेक बनेगा। भारत ने शुरू किया बड़ा सैन्य अभ्यास। बांग्लादेश की खेल खत्म करने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग फोर। भारत के लिए भिड़ गए ट्रंप और पुतिन। अब देखना होगा कि आखिर मोदी क्या करेंगे आगे। बिग ब्रेकिंग फाइव। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पासपोर्ट रैंकिंग ने दुनिया को चौंकाया। बिग ब्रेकिंग सिक्स। रूसी सैनिकों को मारने के लिए हिजबुल्लाह के पेजर विस्फोट जैसी तबाही क्या हुआ भंडाफोड़। बिग ब्रेकिंग सेवन। यूक्रेन के 26 ट्रिलियन डॉलर के दुर्लभ खजाने को लेकर दुनिया में खलबली मच गई है। इस खजाने पर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन खुलेआम भिड़ने जा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग एट। हौथी विद्रोही बोले, अमेरिका को घुटने टेकने पर करेंगे मजबूर। गाजा कभी खाली नहीं होगा, हमेशा देते रहेंगे हमास का साथ। जॉर्डन बोला, इजराइल से युद्ध होगा। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। डॉलर को झटका, भारत का सोना भंडार बढ़ा। निर्यात छू सकता है 800 अरब डॉलर। भारत की अर्थव्यवस्था में सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गोल्ड रिजर्व भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर में 8 टन सोना खरीदा, जबकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 53 टन सोना जमा किया। यह डॉलर के दबदबे को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार डॉलर को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत और अन्य देश सोना खरीदकर उनकी योजना पर बड़ा झटका दे रहे हैं। वहीं चीन की हालत खस्ता हो रही है, जबकि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 800 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। यह भारत के लिए नया आर्थिक युग शुरू होने का संकेत है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ताइवान को देगा मान्यता। चीन की अकड़ तोड़ने की तैयारी। अब तिब्बत की आजादी पर भी होगा वार। डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख के बीच अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को स्वतंत्र देश मानने की मांग तेज कर दी है। अब सवाल उठता है, अगर ताइवान को मान्यता दी जा सकती है तो जबरन कब्जाए तिब्बत को क्यों नहीं। अगर अमेरिका ताइवान को आजाद देश मान लेता है तो अगला कदम तिब्बत की आजादी की ओर बढ़ सकता है। चीन का प्रभाव कम करने के लिए यह रणनीति अहम होगी। भारत को भी इस मौके का फायदा उठाना होगा। चीन जब ताइवान और तिब्बत में उलझेगा, तब भारत को अपने क्षेत्र अक्साई चिन्ह की ओर बढ़ना चाहिए। अमेरिका और भारत मिलकर चीन को कमजोर कर सकते हैं, जिससे चीन भारत का पड़ोसी ही न रहे। यही चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा जवाब होगा। ट्रंप की नीति वैश्विक क्रांति की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर। चिकन नेक अब एलिफेंट नेक बनेगा। भारत ने शुरू किया बड़ा सैन्य अभ्यास। बांग्लादेश और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के 33 कोर ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर अपनी ताकत दिखाई। स्वदेशी पिनाका रॉकेट और इजरायली मिसाइल सिस्टम का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। अब भारत में लोग कह रहे हैं, चिकन नेक को मोटा करो, इसे एलिफेंट नेक बनाओ। क्या बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट खबर। 2025 में एरो इंडिया शो में धमाल मचाएगा अमेरिका का B-1B बॉम्बर। चीन में मचा हड़कंप। एक तरह से देखा जाए तो भारत के हथियार बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि भारत ज्यादा से ज्यादा उनसे हथियार खरीदे। अमेरिका का घातक बॉम्बर B-1B लांसर एक बार फिर एरो इंडिया शो में धमाका करने आ रहा है। 2021 में पहली बार भारत आए इस बॉम्बर को भारतीय वायुसेना के तेजस ने एस्कॉर्ट किया था। अब 2025 में इसकी वापसी चीन और रूस दोनों के लिए बड़ा झटका है। रूस के सुखोई 57 का स्वागत करने पर
अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान नहीं भेजा, लेकिन डर के मारे अब बॉम्बर भेजने को मजबूर हो गया है। चीन को डर है कि भारत ने अगर इस बॉम्बर को खरीद लिया तो सीमा पर पूरा खेल भारत के पक्ष में पलट जाएगा। अमेरिका का यह कदम उसकी बेचैनी को साफ दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 बेचना चाहते हैं, जबकि पुतिन Su-57। ट्रंप चीन का डर दिखा रहे हैं, वहीं रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश कर भारत को लुभाना चाहता है। नेक्स्ट खबर। सिंगापुर का पासपोर्ट बना दुनिया का सबसे ताकतवर 193 देशों में बिना वीजा एंट्री। जापान और दक्षिण कोरिया 190 देशों के साथ दूसरे स्थान पर। भारत 80वें नंबर पर अल्जीरिया और ताजिकिस्तान के साथ रैंक साझा किया। पाकिस्तान 96वें और अफगानिस्तान 99वें स्थान पर, जो सिर्फ 25 देशों में बिना वीजा एंट्री देता है। अमेरिका 9वें और यूएई 10वें स्थान पर पहुंचा। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट ने किया खुलासा, यूएई और चीन सबसे तेज रैंकिंग सुधारने वाले देश। अब सवाल, भारत कब तक अपनी पासपोर्ट ताकत में सुधार करेगा? नेक्स्ट खबर। रूस में हिजबुल्लाह जैसी साजिश नाकाम, विस्फोटक लगे ड्रोन चश्मे से बड़ा धमाका टला। रूस में हिजबुल्लाह के पेजर विस्फोट जैसी तबाही की साजिश रचने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। सेना की ड्रोन यूनिट को भेजे गए विस्फोटक भरे FPV चश्मों में 10 से 15 ग्राम प्लास्टिक विस्फोटक मिले, जो चालू होते ही धमाका कर सकते थे। रूसी अधिकारियों ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। पिछले साल इजराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर विस्फोट से आतंकियों का सफाया किया था। अब रूस इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड को तलाश रहा है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन के $26 ट्रिलियन के दुर्लभ खजाने को लेकर दुनिया में खलबली मच गई है। रूस ने 3 साल की जंग में यूक्रेन के 70% दुर्लभ खनिज संपदा पर कब्जा जमा लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस खजाने को बचाने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है। ट्रंप ने $300 अरब की अमेरिकी मदद का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन के पास दुर्लभ खनिज संपदा है और हम ऐसा सौदा करना चाहते हैं जो यूक्रेन को मजबूत करे। जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है और सहयोगियों के निवेश के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन ने पहले ही इस खजाने को अमेरिका के साथ सौदेबाजी का जरिया बनाया था। हालांकि रूस ने डोनेट्स्क, लुहांस्क और निप्रोपेट्रोव्स्क जैसे क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया है, जहां ये खजाना मौजूद है। ट्रंप का दावा है कि वह इस हास्यास्पद युद्ध को रोकेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को बदले में क्या चाहिए। इस खजाने पर अमेरिका और रूस के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की जमीन में 20 से अधिक दुर्लभ खनिज और धातुएं छुपी हुई हैं, जिनका मूल्य लगभग $26 ट्रिलियन आंका गया है। इनमें टाइटेनियम, लिथियम, जिरकोनियम, यूरेनियम और ग्रेफाइट जैसे खनिज शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन का टाइटेनियम भंडार यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में शीर्ष 10 में है। लिथियम, जो बैटरी निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, का भी 3% भंडार यूक्रेन के पास है। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार यूक्रेन के कुल खनिज संसाधनों का मूल्य लगभग $14 ट्रिलियन है, जिनमें से 70% रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क, निप्रोपेट्रोव्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों में हैं। पिछले 3 वर्षों की जंग में रूस ने इन इलाकों पर कब्जा जमाकर इस खजाने को अपनी ताकत बना लिया है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन इस दुर्लभ संपदा को कैसे बचाएगा और क्या यह खजाना एक नई वैश्विक जंग का कारण बनेगा? नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी पर अमेरिका के कब्जे का प्रस्ताव देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस प्रस्ताव में 23 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर मिस्र या जॉर्डन में बसाने की बात है। इजरायल ने गाजा को खाली करने का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। जॉर्डन ने चेतावनी दी है कि ऐसा करना उसके खिलाफ युद्ध होगा। ट्रंप का यह कदम इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंध सुधारने की कोशिशों को खत्म कर सकता है। अरब देशों ने इसे फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई की कोशिश बताया है। नेक्स्ट खबर। हौथी विद्रोही बोले,
अमेरिका को घुटने टेकने पर करेंगे मजबूर, गाजा कभी खाली नहीं होगा। यमन के हौथी विद्रोहियों ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा स्ट्रिप पर कब्जे के बयान को अमेरिकी घमंड बताया है। हौथी नेता मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि अगर मिस्र और जॉर्डन अमेरिका को चुनौती देने का फैसला करते हैं तो यमन अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। हौथी विद्रोहियों ने हमास को समर्थन देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गाजा को खाली नहीं होने देंगे, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हाल ही में हुए इजराइल हमास युद्ध में हौथी विद्रोहियों ने इजराइल और रेड सी कॉरिडोर पर हमले किए थे, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। अब यह बयान पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सख्ती से भारतीय छात्रों का सपना टूटा, नौकरियां छोड़ने पर मजबूर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों ने भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वीजा अस्वीकृति बढ़ रही है, कार्यस्थलों पर जांच तेज हो गई है और कार्य परमिट पर अनिश्चितता मंडरा रही है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब छात्रों के कार्यस्थलों पर जाकर उनकी आईडी और दस्तावेज खंगाल रही हैं। भारतीय छात्र डरे हुए हैं, नौकरियां छोड़ने लगे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां अंतरराष्ट्रीय छात्रों को बाहर करने की ओर बढ़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बवाल, अवामी लीग नेता के घर पहुंचे हमलावरों की पिटाई, ऑपरेशन डेविल हंट शुरू। बांग्लादेश में अवामी लीग नेताओं के घरों पर हो रहे हमलों के बीच गाजीपुर में हालात बेकाबू हो गए। पूर्व मंत्री मोजम्मल हक के घर हमला करने पहुंचे छात्रों की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। 15 हमलावर घायल हुए। पूरे देश में हिंसा भड़क चुकी है। यूनुस सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दिया, सेना को बुलाया गया। नेक्स्ट खबर, बाइडेन की खुफिया फाइलों पर ताला, ट्रंप का सनसनीखेज फैसला। अमेरिका में बड़ा राजनीतिक धमाका हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। अब बाइडेन के पास अमेरिका की खुफिया जानकारी तक कोई पहुंच नहीं होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि बाइडेन की याददाश्त कमजोर है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साल 2021 में बाइडेन ने भी यही किया था। उन्होंने ट्रंप की सिक्योरिटी क्लियरेंस रोक दी थी, यह कहकर कि ट्रंप मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब ट्रंप ने वही दांव बाइडेन पर चला है। यह पहला मौका है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति की सिक्योरिटी क्लियरेंस पर ताला लगा है। अमेरिका की राजनीति में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सख्ती बढ़ने के बाद अवैध प्रवासी कनाडा और मैक्सिको भागने पर मजबूर हो रहे हैं। सभी अवैध आप्रवासी आमतौर पर इन दोनों देशों के लिए वैध पर्यटक या छात्र वीजा रखते हैं। तस्करों ने चेतावनी दी है कि सीमा पर कड़ी निगरानी के चलते जहां हैं वहीं रुकें या वापस लौट जाए। सूत्रों के अनुसार कई लोग कनाडा और मैक्सिको में छिपे हैं, हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात का पलाज निवासी 8 लोगों के साथ मैक्सिको लौट आया क्योंकि पकड़े जाने पर निर्वासन तय था। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के इरादे चौंकाने वाले, कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की योजना पर जोर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलासा किया कि ट्रंप कनाडा को 50वें राज्य में बदलना चाहते हैं और इसके लिए वे बेहद सीरियस हैं। ट्रूडो ने कहा कि यह कदम कनाडा के संसाधनों का लाभ उठाने के लिए है। टोरंटो स्टार के मुताबिक यह बात ट्रूडो ने व्यापारिक नेताओं से बैठक में कही। कनाडा अमेरिका संबंधों पर यह बयान नई बहस छेड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के नेवी चीफ एडमिरल नजमुल हसन की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात ने भारत के खिलाफ नई खिचड़ी पकने की आशंका बढ़ा दी है। रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय और आर्मी हेडक्वार्टर का दौरा कर बांग्लादेश नेवी चीफ ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। पाकिस्तान ने इसे भाईचारे का प्रतीक बताया तो बांग्लादेश ने सद्भावना संदेश दिया। दोनों देशों की रणनीतिक बातचीत और नौसेनाओं के बीच सहयोग के प्रयास ने भारत की चिंताओं को गहरा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का ट्रंप को गोल्डन पेजर, हिजबुल्लाह पर हमले की तारीफ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को
गोल्डन पेजर गिफ्ट किया, जो हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले का प्रतीक है। सितंबर 17 को इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक किया था, जिसमें 40 लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा घायल हुए थे। ट्रंप ने इस ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा, शानदार हमला था। ट्रंप को मिले गोल्डन पेजर की तस्वीर वायरल हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू को तस्वीर गिफ्ट कर लिखा, बीबी एक महान नेता हैं। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक अमेरिका और फ्रांस के दौरों पर रहेंगे। फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों संग सह अध्यक्षता करेंगे। इस समिट में एआई फाउंडेशन लॉन्च और एसएमआर डिफेंस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़े समझौते होंगे। पीएम मोदी इंडो फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे और मिलिट्री एयरक्राफ्ट सबमरीन पर अहम रोड मैप तैयार करेंगे। यह द्वारा भारत फ्रांस रिश्तों को नया आयाम देगा। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने चौंकाने वाला ऑपरेशन अंजाम दिया। भारत से बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे 7 बांग्लादेशी नागरिक और 3 भारतीय दलाल पकड़े गए। ये लोग प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये देकर बॉर्डर पार करना चाह रहे थे। बीएसएफ ने जलंगी सीमा चौकी पर 8 घंटे तक चले ऑपरेशन में इन घुसपैठियों को दबोचा। बांग्लादेशियों ने खुलासा किया कि भारत में अवैध घुसपैठ की धरपकड़ बढ़ने पर वे वापस अपने वतन लौटने की कोशिश कर रहे थे। एक बांग्लादेशी के मोबाइल पर आई कॉल से पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पकड़े गए दलालों और घुसपैठियों ने पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। यह ऑपरेशन बीएसएफ की सतर्कता और रणनीति की बड़ी जीत है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेशी डिप्लोमेट तलब, भारत ने दिया कड़ा संदेश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी डिप्लोमेट मोहम्मद नूर अल इस्लाम को तलब कर साफ कहा, शेख हसीना के बयान से भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन बांग्लादेश झूठे आरोप लगाना बंद करे। बांग्लादेश ने 6 फरवरी को भारत के खिलाफ विरोध जताया था, लेकिन अब भारत ने 2 टूक जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया, हमारे आंतरिक मामलों पर अनावश्यक टिप्पणी न करे। नेक्स्ट खबर। अलास्का में खौफनाक प्लेन क्रैश, 10 की मौत। अमेरिका के अलास्का में चार्टर्ड प्लेन उड़ान के 29 मिनट बाद रडार से गायब हो गया। शुक्रवार को नोम एयरपोर्ट से 54 किलोमीटर दूर इसका मलबा मिला। सभी 10 यात्रियों की मौत। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान जल उठा, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ कार्रवाई तेज। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने चुनावी धांधली के खिलाफ काला दिवस मनाया, लेकिन सरकार ने बर्बर कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब में धारा 144 लागू कर रैलियों पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी शामिल हैं। मुल्तान, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन जारी। मरियम नवाज सरकार विपक्ष को कुचलने में जुटी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।